जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप अपनी जगह पर खुश रहें, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करते हैं। आज हम दोस्तों बताएंगे काले धागे का वह प्रयोग जिससे आपकी जिंदगी बड़ी सुखमय और सरल बन सकती है। वह कैसे? दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जो सदा शांति प्रिय रहना चाहता है, परंतु क्या हमें शांति के बीच में जो बाधाएं हैं, क्या आप जानते हैं कि वे कहीं बाहर से आती हैं? तो क्या पशु पक्षियों से आती हैं, या किसी दूसरे जानवर से आती हैं, या दूसरी जगह से आती हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है। केवल और केवल कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जो हमारी ही संगत में रहती हैं, यानी मनुष्यों में ही रहती हैं, जिन्हें आप शत्रु के नाम से जानते हैं। विचारधारा नहीं मिलती तो एक बात है, कोई बात नहीं, विचारधारा किसी की ना भी मिले फिर भी जीवन चलता रहे तो अच्छा लगता है। परंतु विचारधारा ना मिलने पर किसी बात पर शत्रुता हो जाए तो जीवन में शांति भंग हो जाती है और मनुष्य अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए मनुष्य सदा परेशान रहता है और वह अपने कार्य भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। आज मैं इस काले धागे से वह प्रयोग बताऊंगा कि आपके शत्रु की बल, बुद्धि और धन नष्ट होने लग जाएगा। दोस्तों, बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। आपने केवल इतना सा धागा ले लेना है, ये लगभग 9 इंच हो, 10 इंच हो, 1 फुट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगभग 1 फुट आपने धागा ले लिया और आपने करना क्या है दोस्तों, जब आप अपने पूजा स्थान पर खड़े होते हैं सामने, तो आपके पैरों के नीचे इस धागे को रख लेना है। इसे रखा और इसके ऊपर दोनों पैर रख करके और खड़े हो गए। ऐसे लंबाई में रखना है और इन दोनों पर पैर रख करके दोनों पैर इस धागे पर आ जाएंगे और खड़े हो जाना है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, आपने इस धागे में उस शत्रु के नाम की कल्पना करनी है कि यह धागा जो मेरे पैरों के नीचे है, यह मेरा अमुक शत्रु है। ध्यान रहे, एक बार के प्रयोग में एक ही शत्रु का ध्यान करना है। दोस्तों, बस इतना ध्यान करने के बाद आपने ओम श्री भैरवाय नमः 8 बार बोलना है। आप समझ गए होंगे कि शत्रु की इस धागे में कल्पना करनी है कि यह धागा मेरा शत्रु है। इसे पैरों के नीचे रखना है। 8 बार आपने ओम श्री भैरवाय नमः ऐसा बोलना है। यह प्रयोग शनिवार या रविवार से शुरू कर सकते हैं। शनिवार को शुरू करते हैं तो 8 दिन करना है, रविवार से शुरू करते हैं तो 8 दिन करना है, यानी रविवार से रविवार और शनिवार से शनिवार, दोनों ही दिन से आप शुरू कर सकते हैं। जिस दिन से शुरू करेंगे उसी दिन पर इसका समापन होगा, यानी उस दिन को भी आपने इसे करना पड़ेगा। आप जब इसे 8 बार ऐसा बोलते हैं तो एक कागज पर उस शत्रु का नाम लिख लीजिए और इस धागे को उस कागज में रख दीजिए और बंद करके अपने
घर में किसी भी स्थान पर रखें, पूजा स्थान को छोड़ करके। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए दोस्तों। आपने जब नेक्स्ट डे अगले दिन करेंगे तो उसी कागज में से इसी धागे को निकालना है, वही कल्पना करनी है अपने शत्रु की, और उसी प्रकार से आपने 8 बार ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है दोस्तों। बस उसके बाद फिर इस धागे को उसी कागज में जिस पर नाम लिखा हुआ है अपने शत्रु का, उसी में रख करके बंद करके रख देना है। ऐसा 8 दिन आपने करना है। 8वां दिन करने के बाद जब अगला दिन निकलेगा तब आपने इस धागे के 8 पीस बना लेने हैं, यानी काट करके आप इसके 8 पीस बना लेना, कागज में डाल देना और उस कागज को जला देना, धागे सहित जला देना। उसी कागज में डालना है जिस पर नाम लिखा हुआ है। बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन सोच समझ कर प्रयोग करना। वैसे तो ये किसी भी अलग आदमी पर प्रयोग करेंगे तो काम करेगा ही नहीं, केवल अपने शत्रु पर ही करेगा, क्योंकि देव शक्ति सब जानती हैं कि शत्रु कौन है और गलत कौन कर रहा है। दंड देना भी यह हमारे देवों का ही विधान होता है। आप इसे करें, और यदि रोज यह उपाय रात्रि को करते हैं तो अति उत्तम है। रात्रि का समय यानी लगभग 8 बजे से 10 बजे के बीच में रहता है। इस क्रिया को कर लिया करें। आप जब करेंगे और इसका परिणाम देखेंगे तो आपके जीवन में शांति रहने लग जाएगी। आपका शत्रु बल से क्षीण होने लगेगा, बुद्धि से क्षीण होने लगेगा, धन से क्षीण होने लगेगा, और आप उसके प्रभाव से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अच्छा लगता है अपना वीडियो तो आप अपने दोस्तों को अवश्य बताएं, और आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही कि अपने लाइक का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों शीघ्र ही नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।